हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। और हम लोग ईवीएस का क्लास को कर रहे थे, जिसमें से 3 क्लास हो चुका था और ये जो आज का क्लास होने वाला है ये चौथा क्लास होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में ईवीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी साथी इस चैनल में नया जुड़े हैं या तो जुड़ेंगे, सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और जेटेट हो या तो सीटेट, आप इसको अच्छे तरह से देख के जाएंगे। जेटेट जहाँ तक अनुमान है नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं कि 1 महीना पहले स्टार्ट करना है, अभी से आपको तैयारी करना है, क्योंकि झारखंड में कुछ भी भरोसा नहीं रहता है कब एग्ज़ाम ले ले, इसलिए आपको एनी टाइम तैयार रहना है। तो जो भी साथी इस चैनल में नया जुड़ रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग अध्याय 9 जल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, 21वां एजेंडा 1992 में ब्राज़ील में यूएन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। वर्ष 2012 ईस्वी में यूएन ने जल और खाद्य सुरक्षा नामक थीम घोषित की। 1 किलोग्राम गेहूं उत्पादन हेतु 1500 लीटर पानी चाहिए होता है। मतलब 1 किलोग्राम यदि आप गेहूं बोते हैं तो 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। भारत में 23.81% भूमि पर वन है, जो 7.83 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चीन विश्व में सर्वाधिक वन आच्छादित देश हैं। भारत का स्थान विश्व में 10वां तथा एशिया में 4था है। जल के प्रकार, मृदु जल तथा कठोर जल। जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है, आप सबको एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। आपको थोड़ा स्लो लगेगा तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अगला देखते हैं, जल के स्रोत। जल का स्रोत हम लोग कहाँ कहाँ से जल प्राप्त करते हैं? कुआं से, नहर से, नदी से, तालाब से, समुद्र से, चश्मा या झील से, बारिश से भी प्राप्त होता है। 100% जल, 97.5% समुद्री जल तथा 2.5% तालाब का जल झील नदियों में पाया जाता है। इस 2.5% जल का 60% ग्लेशियर में मिलता है, 30% भूमि के नीचे तथा 10% झील और नदियों में पाया जाता है। यानी कि 2.5% जो पेय युक्त जल होता है वही है शुद्ध जल। ताज़े जल का 1% पानी प्रयोग के काबिल है, यानी कि हम लोग का जीवन में जो उपयोग हम लोग करते हैं वो टोटल जितना पानी का परसेंटेज आप देखें उसमें से 1% पानी ही हम लोग का यूज के लिए उपलब्ध है, इसलिए जल को बचाना है। अगला देखेंगे, जल के उपयोग नहाने में किया जाता है, पीने तथा शारीरिक क्रिया के लिए किया जाता है। गर्म पानी के स्रोत, मणिकरण कुल्लू में इन्हें प्राकृतिक गीजर कहते हैं। और झारखंड के हजारीबाग में है एक ताता पानी, वहाँ पर भी गर्म पानी मिलता है। और चर्म रोग मतलब चमड़ा से रिलेटेड जिसका भी जो प्रॉब्लम रहता है वो पानी से नहाने से वो अच्छा हो जाता है। माना जाता है कि उसमें सल्फर का कुछ मात्रा होता है। शहर और नदियों के नाम, दिल्ली जमुना नदी के तट पे है, आगरा जमुना नदी के तट पे, लखनऊ गोमती नदी, पटना गंगा नदी के तट पे और उज्जैन श्रीपा नदी के तट पे। गर्मी में आम का पन्ना पिया जाता है। बादल संघनन के बाद बरसते हैं। बारिश आने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो सूर्य की विपरीत दिशा में दिखता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फलतः अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश के विक्षेपण का निरूपण होता है। अधिक बारिश में बाढ़, भूस्खलन और मृदा अपरदन होता है। बारिश से भूजल स्तर ऊपर आ जाता है। जीवों और पौधों में चेतना का संचार होता है। वर्षा जल संग्रहण से टाँका आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर किया जाता है। वर्षा जल मतलब जो छत पे पानी गिरता है उसको हम लोग
पानी को क्या करते हैं, आंगन में गड्ढा करके वो पानी को घुसाते हैं जहाँ की ज़मीन का जो लेयर है, वाटर लेवल, वो बढ़ सके। उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ़ जमी रहती है क्योंकि वहाँ का तापमान वर्ष भर निम्न बना रहता है, यानी कि माइनस। जल प्रदूषण के कारण अपशिष्ट मूल मंत्र और डीडीटी है। यूट्रोफिकेशन, जल में O2 की कमी फलतः जलीय जीव मरने लगते हैं। मतलब ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो आप तालाब वगैरह में देखते होंगे कि मछलियाँ हो गया या तो मतलब जो जलीय जीव होते हैं दूसरा और भी, वो मरने लगते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए पिया नहीं जा सकता है। नदी में ताज़े जल की मछलियाँ पाई जाती हैं, यह हैं रोहू, कटला, मांगुर और टिरिका। नदी के पास बगुला आता है। गंदे पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। जिस जगह पर पानी का प्रयोग होता है वह गंदी हो जाती है। भीमाशंकर कर्नाटक के होलकुंडी गांव के पंचायत का नाम है, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है। जल में O2 की कमी से मछलियां मर जाती है। पानी यदि मेटमैला है तो वो गंदा होगा। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। पीने से पहले पानी को साफ करना ज़रूरी है क्योंकि पानी में हानिकारक घुलनशील चीज़ें रहती है। नल्लामड्डा आंध्र प्रदेश में है। अडालज की वावड़ी अहमदाबाद के 18 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट देखेंगे, घड़सीसर नामक तालाब को 650 वर्ष पूर्व जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। सर माने तालाब, सर मतलब क्या होता है, तालाब। 9 तालाब आपस में मिले हैं। अलबरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप देखेंगे इसको ध्यानपूर्वक। अलबरूनी ने लिखा है कि तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों और लोहों के कुंडों और सीढ़ियों को जोड़कर बनाए जाते थे। इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती थी क्योंकि उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। 1973 में अलबरूनी ने 1000वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। अध्यापक बच्चों को इतिहास का ज्ञान कराने हेतु इतिहास का स्रोत जैसे अलबरूनी की किताब, इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बताएगा। पुराने समय में मुसाफिरों हेतु पानी पियाऊ मशक, कुआं और बावड़ियों से मिलता था। बावड़ी क्या है, जहाँ पे पानी उपलब्ध होता था। पानी रखने का, पानी मतलब जैसे तालाब जैसा होता है, बावड़ी। उत्तराखंड में शादी के बाद नई दुल्हन झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, जो एक रिवाज है। पानी से जुड़ी है जिंदगी। तरुण भारत संघ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है। और जेटेट और सीटेट का सिलेबस अभी सिमिलर कर दिया है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी साथी इस चैनल में नए जुड़ेंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जेटेट का रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। आगे देखते हैं। तरुण भारत संघ नामक संस्थान ने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। नींबू सादे पानी में डूबता है, नमकीन पानी में तैरता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वो तैरती है। यदि वस्तु अपने आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगी तो तैरेगी। आयशा ने पानी में अंडे उबलने हेतु रख दिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, नमक कुछ ज़्यादा गिर गया, अब अंडे तैरने लगे क्योंकि जल का घनत्व बढ़ गया। मृत सागर सबसे नमकीन है। 1000 मिलीलीटर पानी में 300 ग्राम नमक। मृत सागर में हम लेट कर तैर सकते हैं, यानी कि उसमें हम लोग डूबेंगे नहीं। विलय प्लस विलायक, विलयन, प्रासर्य, अति प्रासर्य और तीसरा है संप्रासर्य। तेल पानी में घुलनशील है क्योंकि उसका घनत्व पानी से
कम है। नेक्स्ट, पानी गर्म करते समय वाष्पित होता रहता है, यानी कि भाप होते रहता है। यह हर ताप पर होता है। नदी पर बांध बनाने से हानियाँ। नदी पर यदि हम लोग बांध बांधते हैं, जैसे झारखंड का प्रमुख बांध है आपका मैथन बांध, तिलैया बांध, आपका इधर चांडिल में भी एक बांध है, तो उससे क्या क्या हानियाँ होगा। गांव वालों का विस्थापन, यहाँ की पानी जब आप डैम बनाएंगे तो उससे बहुत सारे गांव पानी से डूब जाते हैं, जिससे कि उनको विस्थापन करना पड़ता है। विस्थापन यानी कि उस जगह छोड़ के दूसरा जगह में जाके बसना पड़ता है। आर्थिक समस्या होगा। पर्यावरण पेड़ पौधा है वो सब डूब जाएंगे, उससे हानिकारक होगा वातावरण। और वन्य जीव का विनाश, यानी कि जो वन है, जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वो पानी जब ज़्यादा वहाँ डैम बन जाएगा, बांध बंधेगा, तो वो पानी बहुत दूर तक फैलता है, जमा रहता है। तो उससे कि क्या होगा कि बहुत सारे वन्य जीव मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। नदी पर बांध बनने के लाभ, क्या क्या लाभ होगा। बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, नहर निकाल के सिंचाई की व्यवस्था करा सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वर्ष में 10 से 12 दिन ही वर्षा होती है। सीढ़ीदार कुआं बावड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो कुआं रहता है सीढ़ीदार, उसको क्या बोलते हैं, बावड़ी। पुराने ज़माने में कोई जगह बावड़ियों बनाई गई, क्योंकि लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों का पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। पानी के पुराने स्रोत बावड़ी, तालाब, नौला, धारा होते हैं। 1986 में जोधपुर के आसपास सूखा पड़ा, तब बावड़ियों को लोगों ने साफ किया और 200 ट्रक कूड़ा निकाला। कुएं सूखने की वजह क्या है, कुएं किस लिए सूख रहे हैं, ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा, हर एक सीटेट का क्वेश्चन में ये चीज़ आता है, और जेटेट में भी ये क्वेश्चन आएगा एकदम 100%। इस चीज़ को जो हम बोल रहे हैं अभी, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। पहला, मोटर लगाकर पानी निकालना। तालाब का ना होना जिसमें पानी इकट्ठा होता था। जमीन को सीमेंट से पक्का करना। उपयुक्त में सभी। दिल्ली में जल की सप्लाई दिल्ली जल बोर्ड की है। जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाएं। यह नारा दिल्ली जल बोर्ड का है। जैसे भी हो सके बचाएं पानी। धड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में रहती थी। पानी के बिल में पानी के खर्च के अलावा मरम्मत और टूटे फूटे का खर्च भी शामिल होता है। पूरी तेल में शुरू में डूबती है, बाद में क्यों तैरती है, ये क्वेश्चन है, अब इसको सोचिएगा। आयशा के हाथ में साबुनदानी छूटी और पानी में तैरने लगी। साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी तैरती रही, क्यों। इन सब क्वेश्चन है। लोहे की कील पानी में डूबेगी जबकि कटोरी तैरती है, क्यों। प्लास्टिक की खोली बोतल पानी में तैरती है जबकि पानी से भरी यही बोतल डूबेगी, क्यों। ये सब जितना ये क्वेश्चन है, पानी में कोई शैवाल की वृद्धि होती है। खेड़ी गांव महाराष्ट्र में जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां खेती प्रमुख पेशा है। सिंदूरी गांव में खेड़ी के निवासियों को बसाया गया है। नदी पर बांध बनाने से हानियाँ गांव का डूब जाना, घर बार छोड़कर चले जाना। आर्थिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या। 70 पहाड़ों पर चश्मा पानी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 10 खेल से रिलेटेड। जिगसो का खेल। इस खेल में किसी चित्र के टुकड़े होते हैं जिनको मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाना पड़ता है। इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। छुपन छुपाई और अंताक्षरी छोटे बच्चों के खेल हैं। खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, न कि उनकी जाति और आर्थिक स्थितियों से। किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, न कि इससे कि वह किस तरह के लिए खेलता है। छुपन छुपाई, अंताक्षरी और पौधों की परी बच्चों के खेल हैं। आँख मिचौली बच्चों का खेल है।
किट किट किट, कबड्डी, इन सब खेल क्या है, बच्चों का है। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। कबड्डी और खो खो में खिलाड़ियों को छूना जरूरी होता है। कबड्डी के खेल में लड़कों वालों ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए लड़कियां इसे खेलने से मना कर देती है। खो खो के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। स्टापू बच्चों का एक खेल है जिसमें ठिप्पी का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग परिवहन का साधन। असम में बांस के बने पुल वर्षा ऋतु में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी रहती है, जबकि उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। गांव में बैलगाड़ी, नाव, साइकिल, शहर में बस, मोटर कार, मेट्रो, रेल, रिक्शा। विदेश जाने हेतु हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। पहाड़ी इलाकों में घोड़ा, खच्चर का प्रयोग करते हैं। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस का, दूर जाने हेतु रेल, बस का। 50 साल पहले बैलगाड़ी, तांगा, बस और रेल यातायात के साधन थे। यातायात के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच रेलगाड़ी चली। लद्दाख में बच्चे नदी पार करने हेतु ट्रॉली का प्रयोग करते हैं या तो सहारा लेते हैं। घिरनी एक उत्तोलक है। कुएं से पानी खींचने में इसका प्रयोग होता है, जिससे वो आसानी से क्या करता है कि रस्सी को हम लोग खींच के कुआं से बाल्टी उठा सकते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने हेतु वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। रेगिस्तान में ऊँट गाड़ी से बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में मैदानी भागों में बैलगाड़ी द्वारा स्कूल जाते हैं। बर्फ पर चलने हेतु कोई बच्चे आपस में हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए चलते हैं, नहीं तो फिसल के गिर जाएंगे। जुगाड़ एक वाहन होता है जो कि फट फट की आवाज़ करता है। इसका आगे का हिस्सा मोटरसाइकिल जैसा होता है तथा पीछे के भाग में लकड़ी का पट्टे प्रयोग किए जाते हैं, और ये कहाँ चलता है? अधिकतर गुजरात में। नेक्स्ट अध्याय देखेंगे तेल एवं प्राकृतिक परिघटनाएं। मिट्टी का तेल, कोयला, गैस, लकड़ी और उपले ईंधन है। सोलर कुकर धूप से और हीटर बिजली से खाना बनाने का काम आता है। वाहनों में शोर और धुआं होता है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। गोवा से आप जब केरल आएंगे तो कितना सुरंग मिलेगा आपको? 92 सुरंग और 2000 पुल। सर्वाधिक शोर और धुआं कहाँ पर होता है? हाईवे, राजमार्ग पर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती है। धुएं से श्वसन रोग, दमा या तो टीबी तथा तेज हॉर्न से बहरापन का पक्षघात होता है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल के लिए होता है। तेल लाखों वर्ष में बनता है। सूर्य की ऊर्जा असीमित है। जमीन से निकला गया तेल गहरे रंग का तथा गाढ़ा और बदबूदार होता है। हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन आयल, हवाई जहाज़ के ईंधन तेल, रिफाइनरी से प्रयोग होता है। एलपीजी गैस, मोम, कोलतार, ग्रीस भी इसी से प्राप्त होता है। प्लास्टिक और पेंट बनाने में खनिज तेल का प्रयोग होता है। वाहनों की बढ़ती संख्या से सड़क पर ट्रैफिक और प्रदूषण बढ़ेगा। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, ये नारा तेल के उपयोग के संदर्भ में है। घर के कार्यों हेतु केरोसिन, एलपीजी, कोयला और बिजली उपयोगी है। 20 साल में ईंधन का बदलाव का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इनको डामर कोयले को कहते हैं। डामर किसको कहते हैं? सड़क निर्माण में प्रयोग होता है। डामर कोयले से ही बनता होगा, यहाँ तो लिखा हुआ है कोयले को कहते हैं, लेकिन सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता है। अगला हम लोग देखेंगे विभिन्न राज्यों की भाषा, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मलयालम केरल में, कोंकणी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में,
गुजराती गुजरात, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप पर, कन्नड़ कर्नाटक पर, तेलुगु आंध्र प्रदेश, उर्दू और डोगरी कश्मीर में, तमिल तमिलनाडु और पांडिचेरी में, असमिया बोडो और असम में, बंगाली पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार में बोली जाती है। मैथिली बिहार में, संथाली बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। अम्मुमा मलयालम में माँ की माँ नानी को कहते हैं। अम्मुमा किस भाषा का है? मलयालम भाषा में नानी जी को बोलते हैं। मलयालम भाषा में बली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। केरल में मलयालम में पिता को अप्पा कहते हैं। बड़ी सी नाव को मलयालम में फेरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर जो पॉइंट है, मलयालम में बड़ी नाव को क्या कहते हैं? फेरी। मलयालम में कुदाल को खूंटी तथा हल का कुरिगे कहते हैं। हंसिया दराती को मलयालम में इलिगे कहते हैं। बच्चे का अर्थ दूल्हा होता है। आम पापड़ को तेलुगु में मामड़ी तांड्रा कहते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। अत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में आम हेतु मशहूर है। आम पापड़ बनाते समय आम के गुद्दे को कपड़े से छाना जाता है ताकि उसमें रेशे न रहे। उसमें आम के बराबर मात्रा में गुड़ चीनी भी पड़ती है और धूप में सुखाया जाता है। नेक्स्ट यात्राएं पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह तक प्लास्टर चढ़ता है, यानी कि 6 सप्ताह तक आपको रेस्ट करना है। प्लास्टर चढ़ता नहीं है 6 सप्ताह तक, एक दिन ही चढ़ता है, लेकिन आपको 6 सप्ताह तक रेस्ट करना है। बच्चों को सफ़र में डायरी और पेन रखना चाहिए। गांधीधाम स्टेशन कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई हैं। ट्रेन चलते समय बाहर की चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखती है। सूरज डूबते समय आसमान का रंग संतरी होता है। वालसाड स्टेशन गुजरात में है, जहां बटाटा वड़ा पूरी साग मशहूर है। कोझिकोड केरल में है। मंडगांव स्टेशन गोवा में है। अहमदाबाद एक गर्म शहर है। उडुपी स्टेशन केरल में है, जहां नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। केरल में पहनावा सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ है। गुजरात से केरल तक पहुंचने के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोट्टायम स्टेशन केरल में है। फेरी नाव को बोला जाता है किसमें? मलयालम भाषा में। अपने ठिकाने टापू पर खड़ी होती है। अहमदाबाद के कोट्टायम तक केरल से 47 घंटे 55 मिनट लगते हैं। पुणे से कोलकाता तक ट्रेन से जाने में 2 दिन लगते हैं। रेलवे टिकट पर एक टिकट क्रमांक, रेलवे टिकट में क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान से देखेंगे। टिकट क्रमांक, दूसरा होता है यात्रा प्रारंभ का स्थान, प्रस्थान तिथि, सीट एवं डिब्बा क्रमांक, किराया एवं दूरी किलोमीटर में लिखी होती है, यानी कि यात्रा का जो मतलब यात्री का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। बांद्रा से रतलाम की दूरी रेल द्वारा 643 किलोमीटर है। मलयालम में पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजमा कहते हैं। अबू धाबी रेगिस्तान इलाका है, वहाँ खजूर के ही पेड़ होते हैं। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम और भाषा अरबी होती है। लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सांस लेने में परेशानी, फलतः सिर दर्द, कमजोरी महसूस होती है। गौरव जानी का लेक बसेरा ऊंचाई पर, इनकी मोटरसाइकिल का नाम
लोनर, इसका अर्थ होता है अकेले रहने वाला। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। मोटरसाइकिल द्वारा 3 दिन में पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र का मुंबई, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर और जम्मू एंड कश्मीर का कश्मीर, ये राजधानी हुआ। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यह हिमाचल में है। चांगथांग लद्दाख का एक भाग है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मैदानी, सुनसान और पथरीला है। यहाँ बहुत से तालाब थे। कब? पहले। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। ये पश्मीना बकरियों पालते हैं। ये अपने टेंटों को रेम्बो कहते हैं। चांगपा की सबसे बड़ी पूंजी इनकी भेड़ बकरियां हैं। चांगपा मुश्किल हालात में ऊंचाई पर रहना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ठंड और ऊंची जगह होगी, पश्मीना के बाल उतने गर्म और ज़्यादा होंगे। चांगपा अपने सामान घर मतलब घोड़ों और याक पर लादकर घूमते हैं। चांगपा क्या है? एक जनजाति के लोग हैं जो पश्मीना शॉल बनाते हैं। चांगपा याक के बालों से पट्टियां बनाकर सिलकर जोड़ लेते हैं। ये मजबूत और गर्म होती है। लेह में तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। भेड़ बकरियों को रखने के स्थान को लेखा कहते हैं। कश्मीरी लोग रोटी घर में नहीं बनाते हुए बकरी से खरीदते हैं। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है और 250 घंटे में एक शॉल बनती है। पश्मीना के बाल हमारे एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। पश्मीना के 6 बाल और हमारे एक बाल उतने मोटे होते हैं। रेम्बो टेंट के बीचों बीच धुआं निकलने हेतु छेद होता है। लद्दाख में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा सर्दियों में और ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। लेह में पहाड़ की चोटी पर और श्रीनगर में पानी पर मकान होते हैं। इसको देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय पार्क एवं पक्षी अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। हाथी, चीता पाए जाते हैं। घाना नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। एक सींग वाला गेंडा, हाथी और चीता पाया जाता है वहाँ पे। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। जूनागढ़ चीता, शेर, बब्बर हेतु। सुंदरबन 24 परगना पश्चिम बंगाल चीता हेतु। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर में, कर्नाटक हाथी और चीता के लिए मैसूर प्रसिद्ध है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क बिहार में चीता के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस या तो हिमिस और एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या हेमस करके कुछ है, जो लेह जम्मू कश्मीर में है। तो आज इतना ही। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में सभी साथियों के साथ। सभी साथी को जोहार, थैंक यू, धन्यवाद।